राम चरण बैराग ने पाकी झाक्यूं दोई। एक कनक रुकामणी जे बिरला बच्चे कोई। जे बिरला बच्चे कोई ताई आवत नहीं जेले। भजन ज्ञान आरूढ़ तास बल पाछी पेले। बिन विवेक बहुता चढ़िया जे बैठा जत सत खोए। राम चरण बैराग ने पाकी चाक्यू दो। महाराज फरमाने की बैराग के लिए पक्के दुश्मन दो हैं, एक कनक और दूसरी कामिनी। इससे कोई बिरले ही बच पाते हैं, और जो बिरले होते हैं वही इन्हें आती हुई देखकर झेलते नहीं, यानी स्वीकार नहीं करते। और वो भजन और ज्ञान के बल पर आरूढ़ रहते हैं, भजन और ज्ञान में सतत रूप से लगे रहते हैं, और भजन के बल से और ज्ञान के बल से ही वापस फेर पाते हैं, उसके बिना तो फेर नहीं पाते। बिन विवेक बहुता चढ़िया। महाराज कह रहे कि जो बुद्धि के ऊपर जिसके गट के भीतर विवेक जागृत नहीं होता, तो कनक और कामनी ने अनेकों को छल लिया। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि बैरागी के लिए कनक और कामनी दुश्मन। परम धर्म कलिकाल में राम भजन सिद्धि सोई। पे सबल शत्रु बैराग ने कनक कामिनी दोई। कनक कामिनी दोई मार बहु किए फसी थी। कोई शूरा गरु परताप जाय हुए बिरला जीती। राम चरण भज राम को जो इनका जोर न होए। परम धर्म कलिकाल में राम भजन सिद्धि सोई। करे महाराज, इस कलिकाल के अंदर परम धर्म, कलयुग के अंदर सबसे परम धर्म कौन सा है? राम भजन सिद्धि सोई। सबसे श्रेष्ठ धर्म, निका धर्म राम जी के नाम का भजन है। और कोई धर्म कलयुग में सजता नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो अन्य धर्म, अन्य करने क्रिया का फल लग जाता था, लेकिन कलयुग के अंदर राम नाम के सिवाय और किसी चीज का फल लगता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर सबसे परम धर्म जो है राम भजन, उसको साध लो तो सिद्धि हो जाएगी, सफलता मिल जाएगी। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि इसके लिए सबल शत्रु है दो, वैराग के लिए। तो ये सबल शत्रु बैराग ने कनक कामिनी, कनक और कामिनी ये दो जो है शत्रु है, जिसके लिए बैराग के लिए। कनक कामिनी दो ही मारबो किए फजे। कनक और कामिनी ने अनेकों को मारा है, अनेकों को लपेटे में लिया है, और अनेकों की फजीती करवाई। कोई शूरा गुरु प्रताप जाय है बिरला जी। कोई सूरवीर होता है जो सदगुरु की कृपा से, दया से, महत्व से, सदगुरु के प्रताप से कनक और कामनी को बिरले ही जीत पाते, बाकी तो सब बस में हो जाए। कई एक बस करे या और कई एक बस हो जाए, ऐसा हो जाए। तो महाराज समझे कि इससे बचने का क्या उपाय? राम चरण भज राम को जो इनका जोर न होए। आप राम जी का भजन करो सतत रूप से, अनवरत रूप से, तो इनके प्रति जो है मन के अंदर चाहना नहीं रहेगी। राम जी के नाम का आनंद आएगा तो चाहना मिट जाएगी, और चाहना मिट जाएगी तो फिर इनका जोर नहीं चलेगा। तो परम धर्म कलिकाल में राम भजन सिद्धि सोय। बाढ़ बिना खेती बिले जे डाडा मार्ग सोय। यो भक्ति भांडे कामना जागरु मुरजादन होय। जागरु मुरजादन होय कामिनी कनक बिगाड़ा। जिन संग नाना कर्म जान सोई ढोर उजाड़ा। ताते उर गुरुगम रखो जू दको न लागे कोई। बाढ़ बिना खेती बिले जे डाड़ा मार्ग सोय। महाराज हमारे किसी का खेत एकदम सड़क के किनारे, रोड पर, और उसके बाढ़ भी नहीं खेत,
क्या होगा कि उजाड़े पशु हैं, जो कोई भी आएंगे और उस खेत को उजाड़ ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि यूं भक्ति भांडे कामना जहाँ गुरु मर्यादा। सदगुरु के ज्ञान की मर्यादा नहीं है, सदगुरु के ज्ञान की बाढ़ नहीं, तो भक्ति रूपी फसल को ये कामना जो है समाप्त कर देती, खत्म कर देती, रह नहीं पाती। जहाँ गुरु मुरजाद न होई कामिनी कनक बिगाड़ा। कनक और कामिनी ये दोनों भक्ति रूपी खेत को, नर्तन रूपी खेत को, जिसमें भक्ति की आनंद की फसल आती है, उसका बिगाड़ा कर देती। जिन संग नाना कर्म जान सोई ढोर उजारा। कह रहे महाराज की उनके संग अनेक प्रकार के कर्म बंध जाते, कनक और कामिनी के संग। तो किस प्रकार से? उजाड़े ढोर के समान, हरियाई पशु के समान। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है आपको? ताते गुरुगम रखो जो दको न लागे हो। इसलिए सदगुरु के ज्ञान की गम रखो। सदगुरु क्या ज्ञान देते हैं? पूरा गरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छे। यही बात बताते हैं। इस ज्ञान की गम रखो, गम रखना जानकारी रखो। ताते गुरुगम, ताते उर गुरुगम रखो। ये गुरुगम कहाँ रखनी? उर में, अर्थ भीतर। जो धक्को न लागे, राम नाम याद रहेगा तो कनक और कामनी का धक्का नहीं लगेगा। राम नाम को भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, रसना से उच्चारण नहीं करते हैं, इसीलिए कनक और कामनी का जोर चल जाता है। बाढ़ बिना खेती बिले जे डाढ़ा मार्ग सो। बेजुक्ति कही बेराग में कनक कामिनी लाग। ज्ञान हरे दगदे भक्ति बंदे जगत सुराग। बंदे जगत सुराग भाग मद सो लिपटावे। बड़ भागी बड़ शूर इनु के निकट न जावे। राम चरण भज राम को करी दाम काम को त्याग। बेजुक्ति कही बेराग में कनक कामिनी लाग। कह रहे महाराज जो बैरागी है, साधु है, सन्यासी, जिन्होंने गर्गस्थी को छोड़ दिया है भगवान की प्राप्ति के लिए, और फिर वो कनक और कामनी की लाग रखते हैं, यानी उनसे हेत करते हैं, उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो युक्ति संगत बात है, तर्क संगत बात है, बेयुक्ति की बात। क्यों बेयुक्ति की बात बताइए? क्योंकि कनक और कामनी क्या करेंगे? ज्ञान हरे दगदे भक्ति। जितना आपके भीतर ज्ञान है उन सबको हर लेगी और भक्ति को समाप्त कर देगी। और बंदे जगत सुराग, और संसार से राग बन जाएगा। बंदे जगत सुराग भाग मद सो लिपटाए। इसलिए महाराज हमारे कि कनक और कामनी से कौन लिपटाएंगे, कौन हेत करेंगे, कौन उनके बंधन में आएंगे? जो मदभागी, जिनका भाग्य कमजोर है, मध्यम भाग्य है, वो इनका संग कर ले। बड़ भागी बड़ सूर इनों के निकट न जाए। लेकिन महाराज कह रहे जो बड़ भागी हैं, जो बड़े शूरवीर है, वो तो इनके निकट नहीं जाए। राम चरण भज राम को करी दाम काम को त्याग। इसलिए महाराज कह रहे हैं दाम और काम का त्याग करके, यानी उनकी इच्छा और चाहना को छोड़कर राम जी के नाम का भजन करो। बेजुक्ति कही बेराग में कनक कामनी लाग। राम चरण दादुर नरा विषय कीच ग्रह कूप। जनहंसा मेहरान तटी निज बेराग अनूप। निज बेराग अनूप नाम मुगता आचारी। करम कीट आचरे भरे दादुर दुख भारी। पुनि नीरस कहे हंसा वृत्ति यु मंद बुद्धियो को। राम चरण दादुर नरा विषय कीच ग्रह को।
महाराज प्रकार पर फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर दो प्रकार के मनुष्य, एक तो दादुर के समान। दादुर किसे कहते हैं? मेंढक, जो कीचड़ में रहते हैं हमेशा। कीचड़ होता है, मेंढक हमेशा कीचड़ में रहता है। तो जो मनुष्य है, जो विषयों के कीचड़ में रहते हैं, वो मेंढक के समान। रामचंद्र दादुर नरा विषय कीच ग्रह को, और ये ग्रह का जो कूप है, कुआ है, जिसमें विषयों का कीचड़ भरा हुआ है, उसके अंदर दादुर मेंढक के समान नर निवास कर। एक प्रकार के तो ये होते हैं। और दूसरे प्रकार के नर कौन से हैं? जन हंसा मैरान तटी निज बेरागन। भक्ति करने वाले, राम जी की भक्ति करने वाले जन जो है वो हंस के समान, और वो मेहरान के तट पर रहते हैं। मेहरान क्या हो गया? तट का मतलब तो किनारा हो गया। मेहरान क्या हो गया? मानसरोवर। हंस का रहता मानसरोवर की तीर पर, चल हंसा हो देश समंजा मोती। हाँ, ऐसे मानसरोवर के तीर पर, सुन सागर के तीर पर, महासागर के तीर पर मेहरान तट। तो जो हंस होते हैं तो वो तो मानसरोवर के तट पर रहते हैं, और निज बैराग, उनका निज बैराग, ज्ञान बैराग बड़ा अनुपम होता है, और वो वहां पर मोती चुपते हैं। निज हंसा का ये ही चारा सुखमण मोती करे आहार। तो जन हंसा मेरान तट निज बैराग अनु, निज बैराग अनूप नाम मुक्ता आचार्य। मुक्ता यानी मोती, और आचार्य यानी उसको आचरण में लेते हैं, व्यवहार में लेते हैं। किसको व्यवहार में लेते हैं? नाम मुक्ता आचार्य। राम जी के नाम के मोती को चुनते और पाते, उनका आनंद लेते। कर्म कीट आचरे भरे दादुर दुख भारी। और इसके विपरीत जो दादुर है, मेंढक, वो क्या करते हैं? कीचड़ में रहते हैं और वहां कर्म करते रहते हैं। कर्म में कीट आचरे, वो कीड़े खाते हैं। मेंढक टर टर करते हैं, कीड़े खाते हैं, और वो उनका आहार ही वही है, और वो दुख में भरे रहते हैं मेंढक। और क्या कहते हैं? पुनि नीरस कहे हंसा वृत्ति यु मंद बुद्धि हो। मेंढक क्या कहते हैं कि ये हंस तो नीरस है, विषयों का रस तो लेते नहीं, संसार में आए थे। ऐसे मेंढक के समान जो नर है, वो मंद बुद्धि, बेवकूफ है। वो हंसों की वृत्ति को नीरस करते हैं कि इनमें तो कोई रस ही नहीं है। उनको बोलो मोती चुगने में क्या रस आ रहा है? क्यों नहीं अच्छा अच्छा संसार के अंदर खाएं पिए ऐश करें, सोएं घूमें फिरें, अच्छा अच्छा पहने, अच्छा अच्छा सुने, अच्छा अच्छा देखें, अच्छा अच्छा आहार करें, स्वादों का सब श्रृंगार करें शरीर के ऊपर, इसी में रहते हैं। और हंसों की वृत्ति को नीरस करते हैं। तो राम चरण दादुर नरा विषय की चिग्रह। तो इस प्रकार से जो दादुर नर है, विषय के कीच में पड़े रहते हैं। दाम काम में आशिकी करी अधिक बधावे को। It's 8:30. तो झाके चितवन चित रहे अंतर अज क्या होय। अंतर अज क्या हो ये दाम तो धंध करावे। काम जगावे रेण झाम अट ऐसे जावे। राम हेत की वारता सुने न बणी है सोए। दाम काम से आशिकी करी अधिक बधावे कोई।
हमारे एक ऐसे जो विषयी जन होते हैं उन्हें दाम और काम की ही आशिकी होती है, और अधिक से अधिक दाम वो बढ़ाना चाहते हैं और काम को भी अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। वो जाके चितवन चित रहे अंतरज क्या हो, उनके चित्त में चितवन रहती है। चितवन क्या रहती है कि अधिक से अधिक दाम कैसे कमाऊं, अधिक से अधिक काम कैसे बढ़ाऊं, उसकी चिंता, उनकी अजक, उनका दुख, उनका त्रास पसारे का उन्हें लगा रहता है। अंतर अज क्या हो, दाम तो धंध करावे। और महाराज समय जिसके पास दाम है वो दाम वाला ऐसे हचलिया तो नहीं बैठेगा। जिसके पास दाम है, दाम क्या कराएंगे उसे, धंधा कराएंगे। बोले दाम है तो उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करो जिससे इसका रिटर्न आवे, बढ़े। ऐसे ही पड़े पड़े तो घट जाएंगे दाम, पड़े रहेंगे तो फिर दाम क्या करते हैं, धंधा करवाते हैं इससे। हाँ, बोले रोटेट करो, धंधा करो कि दाम है इतने सारे तो इससे इतना माल खरीदो, इतना माल बेचो, फिर खरीद और बेच पे जो प्रॉफिट होगा उससे धन बढ़ाओ। ऐसे धंधा करवाते हैं दाम। तो दाम तो धंधा कराते हैं और क्या करते हैं, काम जगावे रेण जाम अट ऐसे जावे। और कामना जो है रात्रि के अंदर जाग जाती है और इस प्रकार से दिन उनका धन कमाने में और रात उनकी विषय कमाने में चली जाती है। अब राम भजन करने का समय मिलता है। राम हेत की वार्ता सुने न बणिए सो। राम जी के हेत की, राम जी से प्रेम की, राम जी से प्रीत लगाने की वार्ता न तो उनसे सुनती है न वो सुन पाते हैं। टाइम ही नहीं सुनने का, सत्संग में आने का टाइम ही नहीं है, धंधे में इतने बिजी हैं। और धंधे से निपट जाएंगे तो फिर विषयों के भोग में इतने बिजी है, खाने पीने सोने में, कि सत्संग में आने का समय नहीं है, भजन करने का समय नहीं है। तो राम हेत की वार्ता सुने न बणिए सो। न तो वो सुन पाते हैं और न उनसे राम जी के गुणानुवाद की वार्ता बढ़ पाती है, कर भी नहीं पाते हैं और सुन भी नहीं पाते। दोनों का ही समय नहीं, न करने का न सुनने का। दाम काम से आस की कर यदि बदावे कोई। दाम काम की आस की हरिजन करे न कोई। राम भजन निस्दिन करे धंध काम ना खोई। दंद काम ना कोई अर्थ गए अनर्थ ना खे। विपता सबे निवार लिया समता सत राखे। रामचरण गुरु ज्ञान रते आनंद बरते सोई। दाम काम से आस की हरिजन करे न कोई। इसलिए महाराज हमारे जो भक्ति करने वाले जन है, राम जी के जन है, जिनको भक्ति करके इसी जन्म के अंदर परम पद को प्राप्त करना है, उनके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो दाम और काम से आशिकी नहीं करते, उनसे आशिकी छोड़ देते हैं, डेथ छोड़ देते हैं दाम और काम। जब तक दाम और काम से आशिकी बनी रहेगी तब तक तो उन्हीं का उपाय में लगे रहोगे। राम भजन करने का समय मिलेगा नहीं, और राम भजन नहीं करोगे कैसे जाओगे परम मोक्ष, जा ही नहीं पाओगे। तो क्या करते हैं फिर हरिजन भक्ति करने वाले जन, दिन भर क्या करेंगे फिर, दाम काम की आशिकी तो नहीं करनी। अब क्या करें, राम भजन निस्दिन करे। क्या कह रहे हैं, राम भजन निस्दिन करे। निस्दिन मतलब रात और दिन। और क्या करे, दंड कामना खोए, धंधे की कामना छोड़ दो। जिसको जाना हो, नहीं जाना हो तो फिर ये घोड़े मैदान लगाओ दौड़। ये 84 तैयारी है।
उसके लिए तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है 84 के लिए। जाना तो तय है, कुछ राम भजन कर लोगे तो बच सकते हो, नहीं तो जाना तो तय है। तो राम भजन निज दिन करे दंड कामना कोई, दंड कामना कोई अर्थ गए अनर्थ ना की। अर्थ यानी जो तत्व की चीज है, सार चीज है, खास चीज है, कण है, वो ले लेते हैं, और कुकर्स को, कचरे को, छोई को, छिलके को, जो किसी काम का नहीं है, जो उनके उपयोग का नहीं है, अनर्थ है, उसको नाक देते। तो साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाए, सार सार को गहिले, होता दे उड़ाए, ऐसा साधक होना चाहिए। तो अर्थ गए और अनर्थ ना की। जो काम की चीज है, सत्य चीज है, सच्ची चीज है, उसको तो धारण कर लेते हैं, और जो बेकार चीज है, असार की चीज है, उसको छोड़ देते हैं। तो सार की चीज क्या है, असार क्या? उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तजरि भजन विषय। धंध कामना कोई अर्थ गए अनर्थ ना के, विपता सबे निवार लिया समता सत राखे। तो क्या करते हैं, सारी विपता का निवारण करते हैं। कोई विपता अपने पास, विपत्ति अपने पास रखते ही नहीं, वो तो समता में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सत्य पर चलते हैं, राम भजन करते हैं, मस्त रहते हैं, गरक रहते हैं, घर काम रहते हैं। रामचरण गुरु ज्ञान रत आनंद बरते सो। इस प्रकार से महाराज हमारे के सदगुरु के ज्ञान में जो रत रहते हैं, उनके गट के भीतर ऐसा आनंद बरतता है। स्वते दाम काम से आशिकी हरिजन करे न को। भक्ति करने वाले जन तो आशिकी दाम और काम से नहीं करते। रामचरण शीतल भया संता शरणे आए, दुखदाजन तज के बग्या कनक कामणी लाए। कनक कामणी ल्याय ध्याय सुख सरिता नाया, गुरु गरीब निवाज दोई से पला छुड़ाया। फेरन कबहू आदरे जो आवे सहज सुभाय, रामचरण शीतल भया संता शरणे आए। क्या कह रहे हैं महाराज कि जैसे ही हम संतों की शरण में गए, कृपाराम जी की शरण में गए, तो हमारे गट के भीतर शीतलता आ गई। हमारे जितना दुख दाजन था, त्रास था, चिंता थी, विषाद था, वो सब मिट गया। संतों की शरण का ऐसा प्राप्त। दुख दाजन तज के बग्या कनक कामणी लाए। कनक और कामणी की लाई लगी हुई थी हमारे, वो भी छोड़ दी सदगुरु की शरण में। कनक कामणी लाई ध्याय सुख सरिता नाय। महाराज कनक कामणी की लाई को छोड़कर सुख की सागर में, सुख की सरिता में, सुख की नदी में नहाए। एक तो कहा लाई में थे, तपती लाई में। लाई मतलब आग, आग, आग। कहीं तो हम कनक कामनी से सुख लेने की इच्छा की आग में जलते रहते थे, और वो आग में जलना छोड़कर सुख की सरिता में, सुख की नदी में, ज्ञान की नदी में, ज्ञान की गंगा में हमने गोता लगा दिया। गोता लगा दिया तो फिर तो शीतलता, ठंडक। गंगा नदी का पानी तो कितना ठंडा होता है, एकदम बर्फ के समान, ऐसी शीतलता। तो सुख की सरिता में हम जब नहाए, सदगुरु ने अपने मुखार बिंद से ज्ञान की गंगा बहाई और हम उसमें नहाए, तो नहाते ही हमारे तो ठंडक व्याप्त गई, शांति आ गई, संतोष आ गया, धैर्यता आ गई, दुख मिट गया, त्रास मिट गया, संशय मिट गया, भय मिट गया, क्रोध मिट गया। ये जितनी भी चीजें थी वो सब मिट गई ज्ञान की गंगा में नहाते। गुरु गरीब निवाज दोई से पला छुड़ाया। कहते हैं गुरु जो है, सदगुरु जो है, गरीब निवाज। गरीब निवाज यानी जो गरीब होते हैं उनको निवाजते हैं, जो छोटे बनकर आते हैं,
अपने अहंकार को, अभिमान को छोड़कर उतार कर आते हैं सदगुरु की चरण में, उनको सदगुरु निवासते हैं और दोनों से छुड़ा देते हैं, दोनों से पल्ला छुड़ा, दोनों कौन, कनक और कामिनी, इन दोनों से पल्ला छुड़ा देते हैं। और फेर न कबू आदरे जे आवे से सुबह। कोई महाराज कह रहे हैं कि यदि उनके पास सहज वृत्ति में भी आ जाए कनक और कामिनी कि हम आपको सुख पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे कहते भी आ जाए, हमको सेवा का अवसर दो, हम आपकी सेवा में हाजिर खड़ी है, बांदी की तरह, दासी की तरह। हाँ, तो भी क्या कह रहे हैं, यदि ऐसे सहज में बिना प्रयास किए भी आ जाए। पहली बात तो बिना प्रयास के नहीं आती कनक और कामिनी, लेकिन कदाचित बिना प्रयास के भी आ जाए आपके पास, क्योंकि जो निर्गुण भक्त करे जा जन के जा माया चल आवे, बिना ही प्रयास के चल के आ जाते हैं। जो निर्गुण की राम जी के नाम की भक्ति करते हैं उनके माया आती अवश्य, अधिक आती। निर्गुण भक्त करे जा जन के जा माया चल आवे, कहीं एक बस करे जन को और कहीं एक बस हो जाता है, ऐसा होता है। वो कब होगा, जब वो कनक और कामिनी आई है और आप इसका आदर करोगे। आदर करोगे मतलब अपने पास बिठाओगे, रखोगे। हाँ, तो आदर करोगे तो वो आपको बस में कर ले, उसको तो मौका मिलना चाहिए, उसको तो थोड़ी सी बैठने की जगह चाहिए, थोड़ी सी जगह दो आप, फिर देखो वो कैसे अपने पांव पसारते हैं। तो क्या कह रहे महाराज, फेर न कबू आदरे। जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है वो तो कनक और कामिनी को फिर आदर देता ही नहीं। आदर देने का मतलब उसका उपयोग नहीं करता, उससे सुख लेना की इच्छा नहीं रखती। जो आवे सहज, यदि सहज में भी आ जाए तो बिना प्रयास के भी आ जाए, भाव नहीं दे, हाँ भाव नहीं दे। रामचंद्र शीतल भया संता शरण आए, ऐसे संतों के चरण में आकर शीतलता आ गई। रामचरण सुख सिंधु में जा लिया जकोड़ा आए, जे दुख दाजन की जलन में कैसे कलसी चाहे, कैसे कलसी चाह कले तो निपसे नाई, दर तजिबो आसान झूपड़ी तजी न जाए, जहाँ से साधु सावधान नहीं कामणी कनक सुहाय, रामचरण सुख सिंधु में जा लिया जकोड़ा आए। कह रहे महाराज, सुख के सागर जो राम जी है, सुख के सागर में जिन्होंने जकोड़ा ले लिया, जकोड़ा ले लिया मतलब डुबकी लगा दी, स्नान करके आ गए, जिनको एक बार सुख के सागर का आनंद प्राप्त हो गया, तो जिन्होंने ऐसा जकोड़ा ले लिया, जे दुख दाजन की जलन में कैसे कलसी चाहे, तो वो दुख और दाजन में फिर पड़ेंगी, क्योंकि उनको पता है कि इधर तो दुख और दाजन है और इधर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है, आनंद की कमी नहीं। क्यों पड़ेंगे, कनक कामनी का संग करके दुख दाजन में क्यों पड़ेंगे, जिनको पता है कि कनक कामनी का संग छोड़ने से सब दुख दाजन मिट सकता है और आराम से राम भजन कर पाएंगे, इसीलिए तो छोड़ के आते हैं, बाकी छोड़ने की क्या आवश्यकता। तो फिर वो दुख और दाजन में दुखी नहीं होते, कैसे कलसी चाहे कले तो निकसे ना, और यदि वो दुख उसमें फंस जाए वापस, तो फंस जाए तो निकल नहीं पाता, राम भजन करने का समय नहीं रह जाता, उनके काम इतने हैं, धंधे के काम इतने हैं कि राम भजन का अवसर ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं। घर तजबो आसान झूपड़ी तजी न जाए, क्या कह रहे हैं, ऊपर से शरीर से त्याग करके घर छोड़ना आसान है,
लेकिन भीतर ये झोपड़ी के अंदर जो आसक्ति है ना, वो आसान नहीं। जहाँ से साधु सावधान नहीं कामणी, कनक। इसलिए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सावधान रहते हैं। वो कनक और कामनी उनको अच्छी नहीं लगती है, वो उनको आदरते भी नहीं, पास भी नहीं दिखाते, रखते भी नहीं है अपने पास। रामचरण सुख सिंधु में जहाँ लिया जकोड़ा, रामचरण बज राम को मति और उपावो काम, और उपाया कामना नहीं पलक आराम, नहीं पलक आराम रहे तन मन अचकाया, गुरुगम ज्ञान गुमाय करे इंद्रिया मन भाया, निरारंभ नह कामता तो सदे भजन विश्राम, रामचरण भज राम को मति और उपावो काम। कह रहे महाराज, अपने लिए आदेश कर रहे, उपदेश कर रहे कि रामचरण भज राम को मति और उपावो काम, और कोई कामना उत्पन्न ही मत करो, होने ही मत दो, न सुख की न सुख की, कुछ भी कामना मत करो। सुबह सुख की चाय निकट नेड़ी नहीं आ, तो कोई भी चाहना को उपाय बिना राम जी के नाम का भजन, रामचरण भज राम को मति और उपाओ, एक भजन के अलावा और कोई कार्य उपाओ मत, और कोई काम महाराज कह रहे हैं करो ही मत। प्रयास करना तो एक ही तरफ करो बस, राम भजन की तरफ, दूसरा और कोई धंधा नहीं, दूसरा और कोई काम नहीं। महाराज जी के ना, मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान मिनज लो जोई, ज्ञान मिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाड़ है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ जामे ऐसी बात कह रहे कि हमारे और कोई दूसरा धंधा ही नहीं, धंधा ही ज्ञान का, व्यापार ही यही काम है। धारण कर लेगा, हाँ। तो कह रहे रामचरण भज राम को मति और उपाओ काम, और कोई काम उपाओ मत, करो ही मत, और उपाया कामना नहीं पलक आराम। यदि आप दूसरा राम भजन के अलावा अन्य कोई काम को उपा लोगे, अन्य कोई काम करने में लग जाओगे, तो एक पल भी आराम नहीं मिलेगा। नहीं पलक आराम रहे तन मन अचकाया, तन और मन में अजक लगी रहेगी। गुरु गम ज्ञान घुमाई करे इंद्रिया मन भाया, सदगुरु के ज्ञान की गम को घुमाकर भूलकर इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श अच्छे लगते हैं, ये सुख ही अच्छे लगते हैं, और मन इनका राजा है इंद्रियों का, तो मन को भी वही अच्छा लगता है, तो फिर वो मन भया काम कर। मन भया काम क्या है? निरारंभ ने कामता तो सदे भजन विश्राम। महाराज भजन कब सदेगा, परम विश्राम को कब प्राप्त होगा? जब निरारंभ रहोगे। निरारंभ का क्या मतलब? कोशिश ही मत करो, आरंभ करने का आरंभ कुछ नहीं चाहिए, आरंभ करना ही नहीं कुछ, आरंभ मतलब शुरू, आरंभ यानी धंधा, कुछ भी धंधा शुरू मत करो। निरारंभ और नय कामता, नय कामता मतलब, नय कामता किसका उल्टा है? सकामता। तो महाराज समय सकामता मत रखो, न कामता निष्कामता में आ जाओ, यानी बिना कामना के हो जाओ, तो सदे भजन विश्राम। तो महाराज हमारे आपका भजन सद पाएगा और परम विश्राम को प्राप्त हो पाओगे। रामचरण भज राम को मति और उपाओ काम, इसलिए कह रहे कि और कोई काम उपाओ मत, करो मत, केवल और केवल बैठकर राम जी का भजन करो, उसी से आपका कल्याण होगा। नहीं तो फिर से 84 में आना पड़ेगा, और कोई काम में लग गए महाराज के, और कोई धंधे में लग गए राम भजन के अलावा, तो फिर आना पड़ेगा, और फिर बात पता नहीं कब जाओगे। तैयारी बचना है।
कड़ा घटावत कामना रु लालच करी है दीन। उत्तम मध्यम ना गिने जहां तहां आधीन। जहां तहां आधीन बीनती करी बतलावे। आप समरताहीन ऊंच बापू बिड़दावे। राम बजे तज कामना सोही बड़े परवीन। कड़ा घटावत कामना अरु लालच करी है दीन। कह रहे महाराज जिसके भीतर कामना लगी हुई है तो कामना क्या करती है, उसकी कड़ा को घटा देती है, कम कर देती है कड़ा। और लालच करिए दीन, और जिसको लालच लगा हो वो उसको दीनहीन बना देती है। वो किसी के सामने भी लुढ़कड़ी करने लगता है। जो उसे सुख पहुंचाता है उसके सामने वो दीनहीन बन जाता है, लुढ़कड़ी करता है। क्यों करता है लुढ़कड़ी, दीनहीन क्यों बनता है? क्योंकि उसे उसे उनसे सुख प्राप्ति का लालच। यदि लालच नहीं होता तो क्यों लुढ़कड़ी करता, क्यों दीनहीन बनता? मस्त बैठ के भजन करता है, किसी के अधीनता थोड़ी स्वीकार करता। कड़ा घटावत कामना नु लालच करी है दीन। उत्तम मध्यम नागिने जहां तहां आधीन। किसी के भी अधीन हो जाता है, जो उसे सुख पहुंचाता है, जो उसके कामना की पूर्ति करता है, उसके अधीन हो जाता है। अब वो चाहे ऊंचा है, चाहे छोटा है, नीचा है, कुछ नहीं, मतलब आ गई उसको। बस उसको तो कामना की पूर्ति करनी है। ऊंचे के साथ करो, नीचे के साथ करो, कुछ नहीं देखते। जहां तहां आदीन बिनती करी बतलावे। और जो सुख पहुंचाने वाला है उसे कैसे बोलेगा? विनती के भाव, प्लीज प्लीज ऐसे करके बोलेगा। आप समर्थाहीन ऊंचवा तुम बिरदावे। जिसे सुख लेने की इच्छा है उसको ऊंचा चढ़ाएगा, उसकी बिरदावली गाएगा, उनका बिरद का बखान करेगा, क्योंकि उसको उससे सुख लेना। और आप समझता है और स्वयं जो है समर्थहीन हो जाएगा। राम बजे तज कामना सोई बड़े परवीन। इसलिए महाराज तुम्हारे सब प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को, आशाओं को, तृष्णाओं को, मनोरथ को, मनोकामनाओं को छोड़कर राम जी का भजन करते हैं, वही परवीन है, वही कुशल है, वही चतुर है, वही सयाने हैं, वही समझदार हैं, जो सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल और केवल राम जी का भजन करते हैं। राम भजे तजी कामना सोई बड़े परवीन। कड़ा घटावत कामना रु लालच करी है दीन। मैं अधिकारी राम रस मुहि काम दाम रुचि नाय। दाम काम की रुचि किया राम भजन छूट जाए। राम भजन छूट जाए ज्ञान बेरागन भावे। धर्म धारणा भांड कामिनी कनक सुहावे। रामचरणता कारणे मति मद आशे उपजाए। मैं अधिकारी राम रस मुहि काम दाम रुचि नाय। क्या कह रहे हैं महाराज कि मैं राम जी के रस को प्राप्त करने का अधिकारी हूँ। मैं संसार के सुखों का प्राप्त करने का अनधिकारी। अधिकारी किसका हूँ? राम रस को पाने। मुझे अधिकारी जताना है, मुझे दावा ही करना है। किसके ऊपर करो? अधिकार किसके ऊपर करो? राम रस। हाँ, तो मैं ऐसी चीज लूंगा ना इसका तोड़ नहीं, इसकी बराबरी में कुछ नहीं। क्यों मैं छोटी मोटी चीजें लूं? क्यों मैं छोटी मोटी चीजें लूं? सबसे टॉप चीज है सुखराम दान व्यवसाय परम पद बिना लेशु में ना। क्या कह रहे हैं? साफ ही कह रहे हैं कि मुझे परम पद के सिवाय कुछ लेना ही नहीं है, कुछ नहीं लेना। उससे नीचे हमारी आशा ही नहीं लेने की।
इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मैं अधिकारी रामरस मुहि काम दाम रुचि ना। जो रामरस का अधिकारी है, पात्र है, उसको काम और दाम में रुचि नहीं रह जाती, खत्म हो जाती उसकी रुचि, समाप्त हो जाती रुचि। दाम काम की रुचि किया राम भजन छुट जाए। यदि मैं दाम और काम की रुचि करने लग जाऊं, मेरी रुचि है, मेरा चेता, मेरा चित्त दाम और काम में लग जाए, तो राम भजन मेरा छूट जाएगा, नहीं कर पाऊंगा। राम भजन छुट जाए ज्ञान बेराग न भावे। ज्ञान और बेराग फिर अच्छा नहीं। धर्म धारणा भांड कामिनी कनक सुहावे। फिर क्या करेगा? आत्म कल्याण के धर्म को, धारणा को भांड कर, राम भजन को छोड़कर कनक और कामिनी उससे अच्छी लगने लगी। रामचरणता कारणे मति मद आशय उपजाए। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि तू मद आशा को मत उपजा। मद आशा क्या है? मध्यम आशा। आशा करनी है ऊंची कर, तो आशा कर, परम पद प्राप्ति की आशा कर। छोटी मोटी चीज लेकर क्या करेगा? त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्त करके क्या करेगा? तीन लोक सु भया उदासी जय जन अमरलोक। तुझे अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जा, तटस्थ हो जा, उसकी तरफ देखे ही मत। मिले कि नहीं मिले परवाह ही मत कर। तू बैठ के राम भजन कर तो अपने आप ही चौथे लोक का आनंद प्राप्त हो जाएगा। जे अधिकारी राम रस में अधिकारी राम रस मोहि काम दाम रुचि नाय। न कामी निर्मल दिशा पकड़या पांचों जोत। सिकल बिकल उपजे नहीं किया सार को शोध। किया सार को शोध वृत्ति चंचलता नाही। कनक कामिनी त्याग राग सत समता माही। ऐसे निज जन राम का और अध्यात्म बोध। न कामी निर्मल दिशा पकड़या पांचू जोत। पांचू जोत कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, शब्द रूप रस गंध स्पर्श चितिजल पावक गगन समीर, ये सब पांचों योद्धा है बड़े बड़े। इन सबको महाराज फरमा रहे हैं कि जो नैकामी है, निष्कामी है, वो हमेशा निर्मल दिशा में रहता है। इनसे किसी से भी सुख लेने की इच्छा नहीं रहती। तो नैकामी निर्मल दिशा पकड़या पांचों जो, ये पांचों प्रकार के योद्धाओं को उसने पकड़े हुआ है। सिकल विकल उपजे नहीं किया सार को सो। अब उसे सिकलता विकलता नहीं उपजती, क्योंकि उसे सार चीज, असली चीज, मुख्य चीज, खास चीज, मूल चीज, बीज मंत्र प्राप्त हो गया। तो अब वो सिकलता विकलता के लिए इधर उधर भटकता नहीं। किया सार को शोध वृत्ति चंचलता नाही। जब सार मिला तभी उसकी चित्त की वृत्ति की चंचलता गई। जब तक सार नहीं मिला था तब तक तो चित्त की वृत्ति इधर उधर डोलती रहती थी। बोले इसमें सुख ज्यादा, ये अच्छा, वो अच्छा, ऐसे ऐसे करते रहते। लेकिन जब घट के भीतर आनंद आने लगा तो सारी चित्त की वृत्ति की चंचलता मिट गई। कनक कामिनी त्याग राग सत समता माही। कनक और कामिनी से राग को छोड़ देता है और सत और समता में रहता है, आनंद में रहता है। ऐसे निज जन राम का और अध्यात्म बोध। ऐसे भक्ति करने वाले जन राम जी के जन हैं और उनके हृदय में आध्यात्म का बोध है। आध्यात्मिक ज्ञान उनके घट के भीतर बोध है। नैकामी निर्मल दिशा पकड़या पाचू जो। इस प्रकार से जो नैकामी होते हैं वो निष्कामी होते हैं और निर्मल दिशा में होते हैं और पांचों योद्धाओं को पकड़े हुए रहते हैं, पसंद नहीं रहते। सातों सुर उनके शीतल रहते हैं। 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये सातों सुर है, ये सब भी शीतल रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मगन रहते हैं, गर्क रहते हैं, गर्काव रहते हैं। उन्मुनी मुद्रा लगी रहती है, आंखें आधी बंद और आधी खुली, ऐसे हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती है। सिवा सर्वज राम सने नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे। 84 तज नर तन पायो। 84
नर धन पायो, अब भरम को शिर भार उठायो, अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को काहू को वीर्य, 68 को काहू को वीर्य, सुरत समेत नाम में धरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। गत गत रमता राम न सूझे, गत गत रमता राम न सूझे। सतगुरु बिन भायर बिर बूझे, सतगुरु बिन भायर बिर बूझे। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। निकट नीर की खबर न जाने, निकट नीर की खबर न जाने। मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर
दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री राम किरण जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री राम किरण जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने दिन्य हो देवरी भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो